आप देख रहे हैं हल्का हलचल और इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं फरीदाबाद मोनू पंचाल से बात करने के लिए और उसके बाद हम चलेंगे पलवल, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण आहूजा। सबसे पहले बात करते हैं मोनू पंचाल से। मोनू जी, क्या कुछ खास है आज आपके हलके में? क्या कुछ अपडेट है आपके क्षेत्र से और क्या माहौल है वहां पर दिवाली के बाद? देखिए अनन्या, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जो है लोगों ने दीपावली जो है बड़ी धूमधाम से यहाँ पर जो है बनाई है और लक्ष्मी पूजन जो है वो भी बड़े जो विधि विधान से है वो यहाँ पर जो है वो पूजा की है। तो इसी के चलते जिस तरीके से जो दीपावली है वो दीपावली बड़ी धूमधाम से जो है दीपों से जो है वो घरों को सजाया गया है, उसके साथ ही लड़ियां लगाई गई हैं। तो तमाम जो दीपावली का जो त्योहार है वो रीति रिवाज से पूरे धूमधाम से जो है लोगों ने जो है बनाया है। लेकिन जिस तरीके से जो प्रशासन कहता था कि जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए, तो इसको लेकर के पटाखे जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा करने के जो है यहाँ पर लाख दावे किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद जो है बम पटाखे चोरी छुपे इतने बिके कि जो है पूरी रात जो है धमाधम जो है पटाखों की आवाज लगातार गूंजती रही और कहीं ना कहीं पोल्यूशन का स्तर वो जो है अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब सुबह की बात की जाए तो सुबह जो है चारों तरफ जो धुंध वो दिखाई दे रही है, धुएं की जो लपटें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं खोखली जरूर यहाँ पर साबित जरूर हो रही हैं। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज विश्वकर्मा यानी कि गोवर्धन की पूजा की जाती है। लेकिन फरीदाबाद के कुछ जो वासी हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि आज ग्रहण है तो आज गोवर्धन की पूजा नहीं होगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि गोवर्धन की पूजा आज ही होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है गोवर्धन आज ही बनाएंगे तो कुछ लोग कल बनाएंगे। इसको लेकर के भैया दूज को भी लेकर के कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं मंगलवार की समय जो है वो जो है भैया दूज है वो नहीं बनाएंगे, तो कुछ लोग भैया दूज जो है मंगलवार को बनाएंगे। तो इसको लेकर के कंफ्यूज यहाँ पर लगातार जो है लोग बने हुए, क्योंकि तमाम जो पंडित हैं उनकी अलग अलग जो राय है वो अलग अलग है कि कोई सोमवार को कोई मंगलवार को। तो इस तरीके से यहाँ पर जरूर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो दीपावली का त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया है। जी अंजन का। जितने रूल्स और रेगुलेशंस प्रशासन और सरकार के द्वारा लगाए गए थे, क्या लोगों ने फॉलो किए हैं? क्या लोगों ने कल दिवाली रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत बनाई है या फिर कुछ फॉलो हुआ है? नहीं, कैसा रहा है माहौल कल दिवाली पर? देखिए दीपावली का माहौल जो है, कुछ जो लोग जो बात की जाए तो कुछ लोग जो कुछ लोगों ने जो है जिस तरीके से जो रूल जो बनाए हैं उसके मुताबिक जो है दीपावली बनाई है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जिन लोगों ने उल्लंघन यहाँ पर करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं पटाखे जो है बड़ी जो है तादाद में यहाँ पर चलाते हुए नजर आए, आतिशबाजी करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो है चारों तरफ देखा जाए तो जो धुएं के गुब्बार है वो चारों तरफ देखे जा रहे हैं। सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं उल्लंघन यहाँ पर करते हुए नजर आए। लेकिन प्रशासन लाख दावे करता था कि किसी तरीके से बम पटाखे खरीदे नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर खुलेआम बम पटाखे बिके गए और उसके साथ ही यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की उल्लंघना और जो कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो यहाँ पर फेल होते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। नन्ना जी, अभी चलते हैं प्रवीण आहूजा के पास, जो कि पलवल से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। प्रवीण आहूजा जी, क्या कुछ अपडेट है आपके क्षेत्र से और कैसा माहौल है वहां पर? हमें अपडेट कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत देश जो है वो त्योहारों का देश है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली का उत्सव पूरे हिंदुस्तान में हर घर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी। मंदिरों से गए, घरों में गए, तमाम तैयारियों को लेकर लोगों में एक बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग देखा जा रहा था। उसी के चलते कल दीपावली का उत्सव बड़ी धूमधाम से देर रात्रि तक पूजा करने के बाद, कहते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी और श्री रामचंद्र जी भगवान की पूजा करने के बाद उसके बाद लोगों ने काफी घरों में हवन भी संपन्न हुआ। उसके बाद देर रात्रि में लोगों ने बम पटाखे खूब जमकर लोगों ने लुत्फ उठाया। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो जहां सरकार कहती थी कि बम पटाखे पर रोक लगाएंगे, सरकार का कहना है कि हम इस पर किसी न किसी तरह से आने वाले समय में कटौती करेंगे ताकि जो बढ़ता प्रदूषण है उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया, जिसको लेकर एक चिंता का विषय बना हुआ है। वही बीती रात इतने जबरदस्त बम पटाखे चले हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और उसको लेकर जो धुआं चारों तरफ फैला है वो अब सुबह अगर हम महसूस कर रहे हैं तो वो उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में भी जलन सी महसूस हो रही है। तो तमाम ये चीजें जो है दिखाई दे रही है। प्रवीण, ये इसी पटाखों की वजह से धुंध छाई हुई है वहां पर?
जी बिल्कुल, ये जो पटाखों की वजह से धुआं हुआ है, रात में बताया कि पूरे जिले में लगातार कई घंटों तक बमबारी हुई है, रैकेट जले, दुनिया भर के बम पटाखे चलाए, तो उसका जो धुआं है वो अभी तक आसमान में छाया हुआ है, उसकी वजह से सारी धुंध बनी हुई है। और जिसे कहे कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं कि जहां सरकार लाख दावे कर देती कि इस पर कहीं ना कहीं कटौती लगाई जाएगी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया। ये बात सही है कि पटाखे भी अब इस बार भी काफी काफी संख्या में बेचे गए हैं, लेकिन वो कहीं रोक नजर नहीं आई है, जिसको लेकर इस बार दिवाली पर भी काफी भारी संख्या में बम पटाखों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आने वाले समय में जो जैसे कि जो हृदय के मरीज हैं या अस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए बड़े घातक होगा, क्योंकि ये धुआं अगर लगातार हवा ना चली है तो मौसम में बदलाव ना देखा गया तो ही अगर धुआं इसी तरह आसमान में रहा तो काफी इस तरह के लोगों के लिए काफी हानिकारक होगा और खतरनाक होगा, क्योंकि इसी धुएं के कारण जो लोग सांस लेते हैं, सांस की प्रक्रिया के दौरान ये धुआं जब अंदर जाता है तो फेफड़ों में कहीं ना कहीं बीमारी बनाता है और बीमारी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को भी कहना है कि बम पटाखों पर अगर कहीं रोक लगाई होती है तो इस तरह की आने वाली बीमारी ना होती। वही लगातार पराली के मामले में जो बढ़े थे उसका धुआं भी काफी नुकसान दे रहा है, तो ये चिंता का विषय बना, क्योंकि पर्यावरण को बचाना हम सबके लिए भी बेहद जरूरी है और प्रशासन को कहीं ना कहीं जनता के साथ मिलकर सार्थक कदम भी उठाने होंगे कि आने वाले समय में इस चीजों पे कैसे रोक लगाई जा सके, ताकि लोगों को जीवन जो है वो तरीके से जीने का उनको एक नई पहल मिल सके। जैसे कि हम जानते हैं आज गोवर्धन पूजा और कल भाई दूज है, तो दिवाली के पटाखों पर रोक लगाना मुश्किल सा लगता है और लोगों ने प्रशासन की कल नहीं सुनी है, ये हम सब जानते हैं। तो प्रशासन इसको लेकर कितने अलर्ट है आज और कल के लिए? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पंच उत्सव है, 5 दिनों का त्योहार होता है। वो ठीक है कि भ्रांतियां फैली भी हैं, कोई गोवर्धन को आज मना रहा है, कोई कल मना रहा है, कोई सोमवती अमावस कर रहा है, तो ये तमाम तरह की भ्रांतियां आज की नहीं है, पिछले ना जाने कितने वर्षों से ये भ्रांतियां लोगों में फैली भी है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसकी तो अभी तक खोज नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों में भय का भी एक जिसे कहते हैं ना माहौल बना हुआ है कि कब मनाए कब ना मनाए। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि आज गोवर्धन है, कल भैया दूज है, तो तमाम ये त्योहार है, क्योंकि ये हर वर्ष लगातार पंच उत्सव मनाया जाता है, तो उसी के चलते हुए त्योहार भी मनाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं पटाखों को लेकर, तो उसके धुएं से तो लोग परेशान हुए हैं, लेकिन करना क्या है कि लोग ये चीज नहीं देख पा रहे। लोगों का एक मकसद है कि त्योहारों को मनाना, क्योंकि ये साल भर के त्योहार है और सबसे बड़ी त्योहार है, बहुत बड़े त्योहार होते हैं, इसको मनाना भी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जी प्रवीण, जिस तरह से मैं देख रही हूँ धुंध छाई हुई है, ये प्रदूषण है, तो इसको लेकर क्या लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो कुछ खास ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, या फिर क्या कुछ प्रशासन ने कुछ किसी को एडवाइजरी जारी की है या नहीं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह कोरोना की स्थिति में लोग अब मास्क लगाकर, सरकार की एडवाइजरी थी कि बिना मास्क के ना निकले, तो उसी तरह अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि धुआं जो है सांस के जरिए वो अंदर जा रहा है, वो नुकसानदायक है, तो लोग कहीं ना कहीं मुंह पर रुमाल या गमछा या साफी या इस तरह का मास्क लगाकर लोग घरों से निकलते देखे गए। लोगों से जब चर्चा करिए, लोगों को कहना है कि अब ये लगातार कई दिन तक ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मौसम में हवा नहीं चलती है तो ये नीचे रहेगा और ये धुआं नीचे रहेगा तो सबके लिए नुकसानदायक है। तो ये एक बेहद खतरनाक विषय है और इस पर तो सबको चिंतन करना होगा, तब जाके कहीं आने वाले समय में इसका बचाव हो सकता है, जिसको लेकर आम जनता में चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर इस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर रोक लगाई गई होती तो इस तरह का ये धुआं ना होता, तो और इस तरह के लोग आराम से सांस भी ले पाते। जी हम भी अनुरोध करेंगे लोगों से कि मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलें और पटाखों से थोड़ा परहेज करें। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से जुड़ेंगे आपसे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं अनाया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।